myself Shipra Joshi. I am here to describe about the functions. In last lecture video we have discussed about loops and all kind of loops. In this video we are discussing about the functions. Functions होते क्या हैं? सपोज़ मुझे कोई पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है, उसे बार बार एग्जीक्यूट करना है लेकिन एक साथ नहीं. अगर मुझे 5 स्टेटमेंट का ग्रुप बार बार एग्जीक्यूट करना है एक ही साथ, तो हम फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उन 5 स्टेटमेंट्स को कभी मुझे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट करना है, कभी मिडिल ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कभी एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. तो ऐसे में लूप्स काम नहीं करते हैं. ऐसे टाइम पर हमको उसे एक ग्रुप की तरह एक्सेस करना होता है और उसे एक सिंगल नाम देना होता है कि जब भी उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कॉल करना है तो हम उस सिंगल नाम को लिख दें तो हमारा वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए. उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के नाम को हम फंक्शन बोलते हैं. फंक्शन इज़ जस्ट अ नेम टू गिवन अ ब्लॉक ऑफ कोड. जब भी आप ब्लॉक ऑफ कोड को कोई नाम देते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं. मेथड्स बोल सकते हैं. PHP function is a piece of code that can be reused many times. एक piece of code है जिसको आपको अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना है, तो हम उसे क्या करेंगे? एक नाम दे देंगे and that name is called a function. It can takes input. अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि आप इसमें इनपुट दे सकते हो, और इनपुट में जो डेटा दिया जाता है उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स. और फंक्शन प्रोसेस करने के बाद आपको वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, और इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू. बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप आर्ग्यूमेंट तो कितने भी दे सकते हो, आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास कर सकते हो, बस वो वैल्यू एक ही रिटर्न करता है. एट लास्ट जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो एट मोस्ट सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है. PHP में थाउजेंड ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इको और प्रिंट भी फंक्शन है. हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में फ्लोर फंक्शन यूज़ किया था. हम SQRT फंक्शन यूज़ करते हैं. हम बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करते हुए आ रहे हैं. तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं. इनकी डेफिनेशन PHP में ऑलरेडी डिफ़ाइन है. अब हम यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम खुद अपने फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकें हमारी नीड के अकॉर्डिंग. वाई वी यूज़ फंक्शंस. सबसे पहला रीज़न क्या है कि फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी. एक ही कोड को बार बार कॉल कर सकते हो. एक ही कोड एक बार लिख दिया, आप उसे कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो सबसे पहला एम होता है कोड रीयूजेबिलिटी. PHP फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली वंस एंड कैन बी इन्वोक्ड मैनी टाइम. अगर 50 लाइन्स का भी एक फंक्शन है तो उसको कॉल करने में सिंगल लाइन ही लिखनी पड़ेगी. नेक्स्ट है लेस कोड. अब सोचिए 50 लाइन्स का कोड अगर मैं 10 बार लिखूंगी तो मेरे प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड 500 हो जाएगा. लेकिन अगर मैं उसे एज अ फंक्शन डिफाइन करूंगी तो मैंने एक बार 50 लाइन का कोड लिख दिया और 10 टाइम्स उसे कॉल कर दिया तो भी मेरे प्रोग्राम का जो लाइन ऑफ कोड होगा वो सिर्फ 60 होगा. 500 एंड 60 बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. तो लेस कोड, आपके कोड का साइज़ कम हो जाता है. एक फ़ायदा और है, सपोज़ मैंने कोई चेंज करना है तो मुझे सिर्फ एक जगह चेंज करना है, मुझे हर उसके कॉपी वाले वर्जन पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. ईजी टू अंडरस्टैंड. काम को या आपकी प्रॉब्लम को फंक्शंस में मॉड्यूल करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, आपका कोड क्लियर होता है, उसको देख के समझा जा सकता है, उसका लॉजिक क्लियर होता है. तो PHP functions separate programming logic, so it is easier to understand the flow of the application because every logic is divided in the form of functions. हर काम के लिए आपने एक सेपरेट फंक्शन डिफाइन कर दिया है. तो अगर किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है तो हमको सिर्फ उस फंक्शन को डिबग करने की ज़रूरत है, पूरे कोड को नहीं. टाइप ऑफ फंक्शन. फंक्शंस बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें तो दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शंस जो PHP में डिफाइंड है, जैसे हमने बात की थी, फ्लोर फंक्शन है, इको प्रिंट है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो PHP में ऑलरेडी डिफाइंड है. उन फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, और हम अगर अपने प्रोग्राम में खुद से फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं. फंक्शन को एक बार डिफाइन करना होता है और जब भी रिक्वायरमेंट हो कि वहाँ पर कॉल करना पड़ता है. फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स होता है फंक्शन, कीवर्ड है, एज इट इज़ लिखना होता है. फिर फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में जितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास करना चाहते हो कॉमा सेपरेट करके दे सकते हो, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो भी उस कॉरस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट करना है वो कोड दिया जाता है.
फंक्शंस को डिफाइन करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए. अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम. हर कोड को फंक्शन में नहीं लिखना है. जिस कोड की रीयूजेबिलिटी है, जिसे बार बार यूज़ करना है, उसी को हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं. अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोडेड. अगर आपने कोई कोड फंक्शन के अंदर लिखा है तो वो अपने आप कॉल नहीं होगा. फंक्शन को डिफ़ाइन करके अगर मैंने एक फ़ाइल में 10 फंक्शन डिफ़ाइन कर दिए तो उस फाइल का आउटपुट ज़ीरो होगा, कुछ भी नहीं, जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगी. अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू फंक्शन. जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अ फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर. फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव. फंक्शन के नेम के पहले आपको अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर यूज़ करना है. डिजिट्स अलाउड हैं बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस. डॉलर का साइन यूज़ नहीं करना है वेरिएबल जैसे. और फंक्शन को के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि पहला फंक्शन बनाएंगे और उसमें क्या लिखना है. PHP फंक्शन नेम. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोड बनाती हूँ. मैंने एक फंक्शन बनाया से हेलो इको हेलो एवरीवन. मैंने फंक्शन कॉल किया. अगर मैंने सपोज़ यहीं पर कोड ख़त्म कर दिया, अब मैं इसको रन करती हूँ. fun1. देखिए कोई आउटपुट नहीं आया. क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन डिफ़ाइन तो किया लेकिन उसे कॉल नहीं किया. कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगी? से हेलो. मैं फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे एक BR लगा रही हूँ. मैंने इस फंक्शन को 2-3 बार कॉल कर दिया. अब देखिए आउटपुट कितनी बार रन हो गया. अब ये तो सिंगल लाइन का फंक्शन था तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर सपोज़ इसमें 50 लाइन्स ऑफ कोड होता तो आपको लाइन ऑफ कोड में बहुत फ़र्क पड़ता. लेकिन ये फंक्शन अभी सेम आउटपुट दे रहा है. सपोज़ मुझे अलग अलग पर्सन को हेलो करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक पैरामीटर दे दूँगी $x और यहाँ पे लिख दूँगी हेलो $x. ABC DEF GHI JKL MNO PQR. अब देखिए हर बार ये अलग पर्सन को हेलो बोल रहा है. तो इस तरह से आप अपने कोड को चेंज कर सकते हैं. देखिए जैसे मैंने यहाँ फंक्शन बनाया था फैमिली नेम और F नेम. अब मैंने यहाँ पर अगर राज पास किया तो ये इको करेगा राज कपूर. रणधीर किया तो रणधीर कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर. फुल कपूर फैमिली का डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है. इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन थ्रू द आर्ग्यूमेंट. जब भी मुझे फंक्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम किसके फॉर्म में देंगे? आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम. फंक्शन नेम को लिखने के बाद आप आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं. यू कैन ऐड एज मैनी एज आर्ग्यूमेंट यू वांट, जस्ट सेपरेट दैम विद अ कॉमा. आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. इसमें अगर मैं 5 आर्ग्यूमेंट पास करना चाहती हूँ तो 5 आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ. एक प्रॉब्लम है, PHP इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज. PHP लूजली टाइप है. यहाँ पर मैंने कहीं भी ये कंपल्शन नहीं बोला कि $f नेम का स्ट्रिंग होना ज़रूरी है. मैं अगर यहाँ पर इंटीज़र वैल्यू पास करूँगी तो F नेम में इंटीज़र वैल्यू आ जाएगी. सपोज़ मैंने यहाँ 50 लिख दिया तो वो 50 कपूर प्रिंट कर देगा. तो ये है लूजली टाइप्ड. मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का टाइप डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया गया, जस्ट एक आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किया गया है. PHP में ऑप्शन होता है कि आप इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिक्ट कर सकते हो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फंक्शन के अंदर हम वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं. फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट जोड़ देते हैं. ध्यान रखिएगा फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रीड की जा सकती है, इनपुट ली जा सकती है, लेकिन वैल्यू हम सिर्फ एक रिटर्न कर सकते हैं. तो रिटर्न $z. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन से 2 आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, उनको प्लस कर रहे हैं और उसके बाद उनका जो एडिशन है उसको रिटर्न कर रहे हैं. तो ये फंक्शन हमारे लिए ज़्यादा काम के होते हैं. इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन मार्क PHP. एक फंक्शन बनाया फंक्शन
सम $x कॉमा $y, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव किए, $z इक्वल्स टू $x प्लस $y लिखा और रिटर्न $z। अब देखिए इको सम ऑफ 4,5 इको BR, लाइन चेंज करने के लिए। अब मैं इसी फंक्शन को अलग अलग वैल्यू का सम करने के लिए कॉल कर सकती हूँ। सपोज़ मैंने 14 और 5 कर दिया, 4 और 15 कर दिया और 14 और 15 कर दिया। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या करेगा, अलग अलग तरह की वैल्यू को सम करेगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखिए 9, 19 और 19 और 29। इस तरह से एक ही फंक्शन अलग अलग वैल्यू का सम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये होता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। इसमें हमें जो पॉइंट्स नोटिस करने हैं वो क्या है, इट कैन बी, जो रिटर्न वैल्यू है उसको आप किसी वेरिएबल में इनिशलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इको कर सकते हैं, या फिर फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ करने का एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाइए, तो आप सोचेंगे कि हाँ नेस्टेड इफ एल्स से बना सकते हैं, है ना। अगर 4 नंबर का बोलूँ तो आप कहेंगे टफ हो जाएगा, नेस्टेड इफ एल्स से बहुत सारी नेस्टिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन एक सिंपल इफ एल्स से हम नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ के बीच में मैक्सिमम फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए फंक्शन max1 $a, $b। If $a is greater than $b, return $a, else return $b। दोनों में से जो भी बड़ा है वो रिटर्न कर दो। ये मेरा फंक्शन बन गया। मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन नहीं किए, ये मैंने ओपन कर दिया। अब सपोज मुझे 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो इको मैक्स बिटवीन 4, 5 and 6 is dot max1 4 comma max1 5 and 6। अब देखिए यहाँ पर max1 5 and 6 में से 6 रिटर्न होगा जो यहाँ पर प्लेस होगा, और फिर 4 और 6 में से मैक्सिमम फाइंड आउट होगा। देखिए 1 3 मैक्स बिटवीन 4, 5 and 6 इज 6। कितना सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर यही हमको 4 नंबर के लिए करना है 6 and 8, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक बार और फंक्शन कॉल कर दूँगी max1 6, 8। देखिए इसने 4 डिजिट में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह से आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमारे फंक्शंस क्लियर होते हैं। फंक्शन बेसिकली आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के बेसिस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न टाइप, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। कुछ नहीं है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के ही चेंजेस हैं। तो आप ये अलग अलग ट्राई करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।